नमस्कार प्यारे बच्चों, आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस में टॉपर्स 2025 में आपका हार्दिक स्वागत है। कतई दिल से अभिनंदन है, दिल से स्वागत है। और सारी क्लासेस लेने के बाद आखिरी क्लास इंग्लिश की होती है। जैसे कि आपको पता है, अब 8 बज चुके हैं और क्लासेस में सारे बच्चे और टीचर आ गए हैं। हम मिलते हैं आपसे और शुरुआत करते हैं उस सफ़र की जो तय हुआ है, जो चल रहा है, होमोफोन्स जिसको बोला गया है। और मंडे में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत जल्दी आपको खबर मिल जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से दौड़ कर आ जाइए। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ बहुत सारी एनिमेशंस। मेरे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारी एनिमेशंस हैं। और समझते हैं कुछ ऐसी चीजों को जो शायद हमसे स्किप हो रही थी, जिनको हम इग्नोर कर रहे थे, शायद पता होते हुए भी, या दिमाग में कुछ गलतियां चल रही थी, लेकिन आज उनको रेक्टिफाई कर दिया जाए। दिस इज द मेन थिंग ऑफ दिस क्लास। आज सैटरडे की क्लास है, बड़ी खुशी से आप मेरे साथ रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि सब अपने घर में, परिवार में राजी खुशी होंगे, बढ़िया होंगे। सभी को मेरा नमस्कार है, गुड इवनिंग है, राधे राधे है, जय श्री कृष्णा है और सलाम है। आइए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। होमोफोन्स की जो क्लास चल रही है, बेहतरीन वाली। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान, हाँ, मुझको देखकर। मुस्कान वो नहीं जिसका नाम है मुस्कान, चेहरा, स्माइल। हाँ स्माइल करो मुझे देख के यार। कैसे आप पूरे 24 घंटे में तो अब मिला हूं मैं तुमसे, अब भी तुम जो है स्माइल नहीं करो तो अच्छी बात थोड़ी है तुम्हारी। पूरा दिन मुंह बना रहता है तुम्हारा, है। चलो शुरू करते हैं क्या आज की क्लास। आज की क्लास में देखें, सारे बालक आ जाइए। सैटरडे में यूं मत सोचो कि क्लास ना लूं, क्लास हमेशा लाइव ही लेनी चाहिए तुम्हें। अगर लाइव नहीं आओगे ना तो अगले दिन डांट पड़ेगी। बात सुन लो मेरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरे अरे ये क्या है भाई? अरे ये तो क्लास के शुरू में ही देखे, ये तो बिल्कुल बोरिंग ही मुंह बना के आया। ये तो जम्भाई और ले रहा है भाई। यूं ना करन दे क्लास हमें, ये तो बिल्कुल टेंशन दे रहा हमें है। देखियो, ऐसा लग रहा है जैसे सारी क्लासेज इसने सुबह से लेकर शाम तक सारी ऑनलाइन क्लासेज ले ली हूँ। ये वो है, ये तुम हो। ये मैं ना हूं। मैं तो हमेशा खुश रहूं, चाहे सुबह की क्लास हो या शाम की, वो पूरे दिन की क्लास है तो मैं जब भी ऐसे ही रहूंगा। ये हो तुम। चलो इसमें समझते हैं कुछ वर्ड मीनिंग क्या है। आइए, इसको समझने के लिए हमें बहुत सारी चीजों का सामना करना होगा। वो है पहला वर्ड, ये ध्यान से सुनना मेरी बात। पहला वर्ड है, ये ले रहा है जमभाई। क्या ले रहा है ये? जमभाई ले रहा है, जमभाई। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, लेनी चाहिए जमभाई। इसको इंग्लिश में बोर कहते हैं, BORE, बोर कहते हैं इंग्लिश में, बोर। लेकिन अगर इसकी सेकंड फॉर्म बनाई जाए तो क्या हो जाएगी बच्चा? वो हो जाती है BORED, BORED। और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाती है? BORED। और ING फॉर्म क्या हो जाती है? BORING। कहते नहीं कि मैं बोरिंग हो रहा हूं, यही तो बोलते हो ना तुम। जम्भाई लेना, बोर होना, टायर्डनेस फील करना, एंजाइटी फील करना। बात सुनेंगे, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं मैं आज तुम्हें, शायद तुम्हें ना पता हो। अब जम्हाई को अगर यहां से मैं एक वर्ड निकालूं, ये वाला बोर्ड, ये वाला बोर्ड अगर मैं निकालूं तो इसका एक होमोफोन बनता है, जिसका मतलब है BOARD, जिसकी स्पेलिंग ये है। इस बोर्ड का एक होमोफोन बनता है BOARD। अब ध्यान से सुनने की बात एक और आ गई। बोले जी यू क्या कलेश है? अब सुन लो। बोर्ड माने क्या होता है? एक तो बोर्ड माने होता है चढ़ना, चढ़ना। जैसे तुम बस में चढ़ते हो, एयरप्लेन में चढ़ते हो, ट्रक में चढ़ते हो, या मैं कहूं बुग्गी में चढ़ते हो, या जुगाड़ में चढ़ते हो, है ना जी, जो टम्पू बना रहता है ना उसमें चढ़ते हो। तो सबके लिए क्या लगेगा? चढ़ने के लिए बोर्ड यूज होता है। ये बात तुम्हें पता है, मैंने बता भी दी है। इसकी सेकंड फॉर्म बोर्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी, और इसमें लग जाती है ING। ये बन गई इसकी सारी फॉर्म। ठीक है बच्चा, चलिए जी, कोई बात नहीं। अब इस बोर्ड का एक और मतलब होता है, सिर्फ चढ़ना ही नहीं। एक बोर्ड, एक दूसरा बोर्ड भी होता है बच्चा, जिसको हम कहते हैं थिन वुड, थिन वुड लेयर। क्या बोलते हैं जिसको? थिन वुड लेयर। जो लकड़ी की लेयर होती है, जो घर में, परिवार में बोर्ड, जो लकड़ी का बोर्ड होता है, उसको भी बोर्ड कहते हैं। स्पेलिंग दोनों सेम है। बात आई समझ में? ये ले रहा है जम्भाई। जम्भाई को क्या कहते हैं? जब चलो जम्भाई की बता देते हैं। जम्भाई को बोलते हैं YAWN, यौन, है ना। इसकी सेकंड फॉर्म यौन,
फिर यॉन, फिर आईएनजी, ठीक है जी, यॉनिंग। ये होगी जम्भाई लेना, ठीक है, ये वर्ब होगी जम्भाई लेना, ठीक है। जम्भाई कब लेता है इंसान? जब बोर हो जाता है, जब ऊब जाता है, ठीक है। उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? बोर्ड। उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? बोर्ड। आईएनजी फॉर्म क्या होती है? बोरिंग, ठीक है। इधर मैंने बोर्ड का एक होमोफोन बनाया जिसका है BOARD स्पेलिंग। इसकी सेकंड फॉर्म ये रही, थर्ड फॉर्म ये रही, आईएनजी फॉर्म ये रही। सुन लो भैया और सुनो, ये मतलब होता है चढ़ना। बस में, ट्रक में, टम्पू में, जुगाड़ में, बुग्गी में, सब में चढ़ने के लिए बोर्ड लगेगा। चलिए, एक बोर्ड होता है जिसको कहते हैं थिन वुड लेयर, यानी लकड़ी का बना हुआ एक बोर्ड होता है, ये भी तुम्हें पता है। चलो, ये तो पता लग गया। अब एक चीज और निकाल के आता हूं मैं तुम्हें। कभी कभी गांव देहात में तुम जाते होगे खेत पे, हैं, खेत पे जाते होगे। गांव देहात में गांव खेत होंगे तो खेत पे जाते होगे। वहां भी तुमने एक चीज सुनी होगी कि मैं जा रहा हूं बोरिंग पे। कहां जा रहा हूं मैं? बोरिंग पे जा रहा हूं। बोरिंग पे जा रहा हूं, बोरिंग। बोरिंग का मतलब बोर पे जा रहा हूं, जहां पानी निकलता है, ट्यूबवेल जो होती है ना, उसके लिए भी बोरिंग बोलते हैं। असल में बोरिंग का एक दूसरा मतलब भी है। वो क्या है? वो मतलब होता है बच्चा छेद करना। छेद करना, छेद करना भी ये वर्ब है। BORE का क्या मतलब होता है? छेद करना भी होता है, और उसी से बना है बोरिंग। क्योंकि जमीन में हम छेद करते हैं और वहां से पानी निकालते हैं जब हम अपने खेतों में डालते हैं। बात आ रही है? इसलिए उसको बोरिंग बोलते हैं कि जमीन में छेद हुआ हुआ है और उसमें से पानी निकाल कर हम अपनी जमीन में खेती में डाल रहे हैं। बात आ गई, पंपिंग सेट आ गई। बात सारी समझ में आ गई कि ये वाला बोर, ये वाला बोर, ये वाला बोर, सब चीज समझ में आ गई। उम्मीद करता हूं बढ़िया हो जाएगा काम। सर चीनी के पराठे खा लो भाई, मेरे फेवरेट है भाई चीनी के पराठे, ऐसे याद मत दिला। देखिए वाटरिंग हो जाएगी मुंह में। चलो कोई नहीं, अभी बंदा तो ऐसे ही टेंशन में है। चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, बोर्ड की जितनी भी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास एक कुछ दिख रहा है। क्या कर रहा है ये? अरे तेरी, यू तो कोई किचन में है। तो ये तो किचन में कोई काम कर रहा है। आटा लिया है उसने और उसे रूलर से जो है, उसे बेलन से ऐसे बेल रहा है यूं करके ही। ओहो, आज बना देगा सारे चीनी के पराठे। आज न छोड़ने का ये भी सबक खवाएगा। चलो, पहला, ये जो आपके सामने दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? जो गुथा हुआ, चलो पहले मैं आटे को ही देख लो। FLOUR का मतलब होता है आटा। FLOUR का क्या मतलब होता है बच्चा? आटे को कहते हैं। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसका होमोफोन देखें तो होमोफोन बेटा FLOOR भी हम कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है फर्श। इसका क्या मतलब होता है? फर्श होता है। फ्लोर, फ्लोर दोनों को कहते हैं नहीं। मनोज कह रहे हैं कि सर समझ नहीं आ रहा है, क्या करें? बेटा आप जो है मेरी जैसे मैं वर्ड्स पढ़ा रहा हूं, इन वर्ड्स को पढ़ो, नोटबुक में करो, 1000 वर्ड तैयार करो, उसके बाद दूसरा चैप्टर चलाऊंगा। ठीक। तो फ्लोर, फ्लोर एक का मतलब हो गया आटा, दूसरे का मतलब हो गया फर्श, और तीसरा जो होता है बच्चा वो होता है फ्लार, जिसको कहते हैं हम फूल। तीसरा ये हो गया, तीसरे को हम फूल कहते हैं। एक चौथा भी होता है जिसको कहते हैं FLAVOUR, ये होता है फ्लेवर। इसका मतलब होता है स्वाद। इसका क्या मतलब होता है? स्वाद। ये नहीं पूछते कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम लेकर आया तू, है? पूछे ना पूछे? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो ये भी फ्लेवर होता है। अब एक वर्ड होता है फॉलोवर, FLLOWER कहते हैं, जो आपकी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे होंगे। फॉलोवर जो होते हैं, जो तुम्हें फॉलो करते हैं, जो तुम्हारे अनुयायी होते हैं। समझे? तो ये फ्लोर है, ये फ्लूर है, ये फ्लोर है, ये फ्लावर है, ये फ्लेवर है, ये फॉलोवर है। लोग बाग तो इसको ही फ्लावर कहने लगे, लेकिन ये फ्लेवर है, इसको फ्लेवर बोलेंगे। ये फ्लावर है, ये फ्लोर है, ये भी फ्लोर है, ये फॉलोवर है। ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात, सुनो। ये क्या है? फ्लोर, इसका मतलब होता है आटा। लेकिन अगर आटा गुथा हुआ हो, आटा अगर गुथा हुआ हो तो उसको बोलेंगे DOUGH, डफ। इसको बोलते हैं, ये जो गुथा हुआ आटा है ना, इसको बोलते हैं डफ। डफ माने आटा। या अगर मैं हिंदी में कहूं तो इसको लोई भी कह सकते हैं। लोई, लोई नहीं होती जो रोटी के लिए आती है, लोई। हाँ जी, बहुत सही। चलो फर्श या मन, चलो अब और देखो।
अगर आटा जो है गूंथ रहे हो तुम, तो बेटा उसकी जो वर्ब लगती है वो है नीड। नीड माने क्या होता है? गूंथना। गूंदना मत कहना कभी भी, क्या होता है? गूंथना। गूंथना, जब उसमें वाटर डलता है तो उसको कहते हैं गूंथना। तो काई फ्लोर को आप क्या करोगे? नीड से डफ बना देते हो और फिर उसकी रोटियां डालते। तो उम्मीद करता हूं सारे ये वर्ड्स आपको समझ आ गएंगे, सारे होमोफोन्स आपको समझ आ गएंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले पर। उत्तरी यू क्या आ रहे? तो मैसेज आ रहे हैं, तो देखियो यू क्या हो रहा है। 8 29 134 उत्तरी इतने मैसेज आ रहे हैं। हाँ इतने मैसेज आते हैं। ये बटन आप देख रहे हो किसका? इसका नाम है MAIL, मेल। क्या मतलब है इसका? मेल। और इसका होमोफोन पता क्या बनता है? MALE। ये भी मेल, ये भी मेल, ये भी मेल। अब ये वाला जो मेल है, ये जो तुम्हें पता है पुरुष के लिए आता है। पुरुष के लिए ये वर्ड आता है, ये सब जानते हो। रे हंस भी लो थोड़ा बहुत है। बिल्कुल ही मुंह ही बनाए रखा तुमने है। हाँ हाँ जी सर, घर में मम्मी लोई ही बोलती। हाँ लोई को ही बेटा डफ कहते हैं हम। ठीक है, बढ़िया, बहुत सही। अपने घर से ही टच किया करो, इसलिए मैं ऐसे वर्ड बताता हूँ जो तुम टच कर पाओ अपने घर से, है ना। चलो, RW ट्यूशन क्लासेस बहुत अच्छी हैं। अच्छा बेटा, थैंक यू। चलिए, एक मेल होता है, इसका मतलब होती है डाक। ये सुनिए तुमने कि डाक आई है, मैं कहूं खत आया है। डाक, डाक जो होती है बेटा उसको बोलते हैं खत को। जैसे अब मेल एक वर्ब भी है, मेल का मतलब डाक डालना भी होता है, यानी चिट्ठी डालना भी होता है। पहले गांव में देखा होगा तो एक बॉक्स सा रहता था जिसको कहते थे मेल बॉक्स, या डाक खाना जिसको कहते थे, उसको डाक कहते थे इसको। तो वही डाक है ये मेल, चिट्ठी जिसको कहते हैं। तो चिट्ठी ये रही और एक मेल ये रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ओ तेरी भाई, भाई ये तो लड़का बड़ा खतरनाक है भाई, ये तो बोल उड़ाए दे रहा है ना, मुंह पे मार रहा सीधी। अब सुनो इसकी कहानी। ये जो ये जो बॉल जो है ये किक कर रहा है। किक मतलब होता है मारना। इस बॉल की स्पेलिंग क्या है? BALL, बॉल। यही है, यही मानते हो? चलो जी, मेरी चैट नहीं पढ़ रहे बेटा, बहुत सारे मैसेज है, मैं पढ़ाने पर ध्यान दे रहा हूँ। आज लास्ट डे है, सैटरडे, बिल्कुल भी दिमाग खराब मत करो। हाँ, ये देख रहे हो तुम, रुक जाओ अभी, इतना कभी बता दूंगा तो मैं सिर में कुछ मार ना दूं तुम्हारे। पढ़ लो चुप, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारे वर्ड्स चुपचाप, एक भी शिकायत नहीं, सारे वर्ड्स डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अब देखियो कितनी कितनी अच्छी बात बताऊंगा, ये पता ही तुम्हें। सुन लो, एक होता है बॉल और एक होता है BAWL, बॉल। ये दोनों आपस में होमोफोन्स हैं। ये भी बॉल है, ये भी बॉल है। अब असली बॉल क्या है वो ढूंढ रही है। मंडे में सारे बालक मुझे चाहिए लाइव, मंडे में सारे बच्चे लाइव। आई बात समझ में ना, जितने भी बच्चे हो तुम। चलिए, तो ये जो बॉल है बेटा, इसका मतलब होती है गेंद। इसका क्या मतलब होता है? गेंद को कहते हैं। ये बात सही है, चलो जी, बहुत बारी। लेकिन इसका एक मतलब और होता है बच्चा, वो होता है पार्टी। क्या होता है इसका मतलब? पार्टी करना। क्या करना? पार्टी करना। बॉल का मतलब पार्टी करना भी होता है और बॉल का मतलब गेंद भी होती है। पहले तो ये समझ लो। 10th क्लास में क्या तुम्हें नहीं पता, मिसिज लॉयजल जो है पार्टी करने जाती थी। जो फॉरेस्टियर से डायमंड का नेकलेस लेके गई थी पार्टी करने, वो बॉल पार्टी में ही गई थी। बॉल पार्टी होती कैसे, ये और मैं बता देता हूं। बॉल पार्टी उसको कहते हैं जहां पर ग्रुप डांसिंग होती है। जहां पर क्या होता है? ग्रुप डांसिंग होती है, उस वाली पार्टी को हम बॉल पार्टी कहते हैं। ग्रुप डांसिंग, जहां एक साथ नाचते हैं। ले बे तू भी नाच, ये आ जाओ रे आ जाओ, ये नाच रहे हैं, समझ रहे हो? एक साथ नाचने वाली पार्टी को बॉल पार्टी कहते हैं। ठीक है, और इसका मतलब गेंद भी होती है। लेकिन अगर इधर देखें BAWL, ठीक है, अगर इसको देखें तो इसका मतलब होता है बच्चा चिल्लाना। इसका मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लाने के लिए आता है। यानी इसकी दूसरी मीनिंग देखूं तो क्या बन जाएगी? शाउट बन जाएगी या फिर किराई बन जाएगी। बात आ गई समझ में? चिल्लाना इसका मतलब है। अब तुम ये बताओ, क्रिकेट सारे देखते हो, क्रिकेट लवर हो, आई नो इट कि आप क्रिकेट लवर हो। तो बॉल जो हम करते हैं, है ना, जैसे बॉल उठाई मैंने और बॉल यूं करी, है ना, हाथ पैर घुमा के, तो इस बॉल को, बॉल करने की जो वर्ब है वो क्या है, वो मुझे जाननी है आज तुमसे। उसकी स्पेलिंग क्या है? क्या मैं उसको BALLING बॉलिंग कह दूं? क्या मैं उसको BAWLING ये वाली बॉलिंग कह दूं? जल्दी से सिलेक्ट करके एक ऑप्शन दो मुझे।
कि जो मैं बॉल करता हूं हाथ से, जो गेंद फेंकता हूं, गेंदबाजी करता हूं, उसकी स्पेलिंग ये वाली है या फिर ये वाली? टेल मी राइट। शाबाश। फिर मम्मी ने हरी मिर्च की रोटी बनाई है, आप भी खा लो, मजा आ रहा है खाने में। हरी मिर्च, माँ के हाथ के खाना किसी 5 स्टार होटल में भी ना मिलने। क्या है? शाबाश। तो बेटा खाओ, नसीब वाले हो तुम, माँ के हाथ का खा रहे हो। अभी तो हम यही हैं, हम घर जाएंगे जब माँ के हाथ का खाएंगे हैं। ये बताओ, ये बॉलिंग बोलूं या ये वाली बॉलिंग बोलूं? ना बोलूं? देखा, मुझे पता था कहीं ना कहीं तुम गड़बड़ करोगे। ये भी गलत है, ये भी गलत है। जो बॉल हम डालते हैं, जो गेंदबाजी होती है बच्चा, उसकी स्पेलिंग तो अलग ही है। वो स्पेलिंग क्या है? वो स्पेलिंग सुन लेते हैं। एक वर्ड होता है BOWL, इसके दो मायने हैं। पहला मतलब तो है इसका गेंदबाजी करना। क्या मतलब है? गेंदबाजी करना यानी गेंद फेंकना, थ्रो करना। और दूसरा मतलब है इसका कटोरा, के टेओ रेया, कटोरा भी है इसका मतलब, बाउल। तो इसी की वर्ब जो है BOWLING बनती है, जिसका मतलब होता है गेंदबाजी करना। स्पेलिंग ये है BOWL, ना कि BAWL। BAWL का मतलब तो होता है चिल्लाना। अब सुन लो, तो तीन वर्ड तुम्हारे सामने आए। अब तुम्हारे सामने तीन वर्ड आए, अब तीनों को समझ लो, मैं बता देता हूं। पहला वर्ड आया BALLING, दूसरा वर्ड आया BAWLING, और तीसरा वर्ड आया BOWLING। अब इन तीनों के अलग अलग मतलब हैं। इसका मतलब होता है पार्टी करना, बॉलिंग, पार्टी करना, डांस वांस करना। ये जो है इसका मतलब होता है चिल्लाना, शाउटिंग, ये चिल्लाने के लिए है। और ये जो वर्ड है ये गेंदबाजी के लिए है। आई होप तुम्हें सारी बात समझ में आ गई हो। ये है, ये है डांस करना पार्टी में, ये है बच्चा चिल्लाना, और ये है गेंदबाजी करना। उम्मीद करता हूं मामला बिल्कुल समझ आ गया होगा। शाबाश। अरे एक बार एक आध दिल की इमोजी भी भेज दो, कम से कम सुकून पड़ जाएगा मेरे भाइयों, तुम तो बिल्कुल हद ही कर हैं। अरे समझ में आया, कम से कम हार्ट की इमोजी तो भेज सकते हो। इतने में कुछ दूसरी चीज दिखाऊं? क्या है मेरे पास? ओ तेरी, ये आज तो शरीर बन जाएगा, आज ना छोड़ना, आप बाइसेप वाइसेप सब बन जाएंगे आज तो। देखो क्या है ये। शाबाश। ये क्या है? हमारे सामने जो ये बंदा है, इसने ले रखा है एक लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, पीस ऑफ वुड ले रखा है, और उससे जो है ये बेंच प्रेस मार रहा है। भाई सब चेस्ट बना देगा आज ये। शाहरुख सर, टेस्ट कब है और चैट में वर्ड की लिमिट क्यों कर दी गई? नहीं तो बेटा ऐसा कोई बात नहीं है। सॉरी गुरुजी, लेट हो गया। लेट मत हुआ करो बेटा, हाँ बहुत वर्ड सिखाने हैं मुझे, मैं तुम्हें शक्तिमान बना के छोड़ूंगा अंग्रेजी में। अब देखो, पढ़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं तो बस ईमानदारी से पढ़ा सकता हूँ, सुकून से, कि ऐसे ऐसे। अब ये सुनो, ये जो बंदा है, जब इसने लकड़ी का ये ले रखा है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये फिर वीक है। क्या है ये वीक है, बहुत कमजोर है ये। भाई लोहे की रोड तो उठा ही ना रहा, अगला लकड़ी की उठा रहा। लेकिन इसका एक होमोफोन जो है वो ये भी है, जिसका है स्पेलिंग WEE K। बहुत से बच्चों को मैंने देखा, वो कमजोरी की जगह ये वाला इस्तेमाल कर लेते हैं, यू आर वीक। तो वो पता कैसे कहेंगे? यू आर, और लिख देंगे WEE K, यू आर वीक, यानी तुम हफ्ते हो, तुम हफ्ते हो। छपरी है ये। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे, छपरी है ये। शाबाश। तो बेटा कमजोर की जो स्पेलिंग है वो ये है, वीक। वीक मतलब क्या होता है? कमजोर, यानी जिसको पेल भी कहते हैं, PALE, पेल, या मोरीबंद भी कह देते हैं, या इम्पोर्टेंट भी कह देते हैं। इम्पोर्टेंट का मतलब भी कमजोर ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ओ तेरी, किसी ने पिज्जा विज्जा मांगा क्या? तो तो पिज्जा ही आ गया भाई, तो मजा आ गया भाई। ये तो मजा आ गया भाई। अभी पिज्जा विज्जा के दिल में आई किसी के, लड़की के या लड़के के, आ गया देखो पिज्जा। ये है हमारा पिज्जा, ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं। इस पिज्जा के क्या हो रखे हैं? टुकड़े। क्या हो रहे हैं? टुकड़े हो रहे हैं। अब टुकड़ों को हमें समझना है कि टुकड़े की स्पेलिंग क्या होती है। टुकड़ों को क्या कहते हैं भैया? टुकड़े को क्या कहते हैं? PIECE, ये वर्ड है टुकड़ों के लिए, पीस जिसको कहते हैं। क्या है इसकी प्रोनाउंसिएशन? पीस है। एक तो ये वर्ड है PIECE, याद रखना।
एक दूसरा और वर्ड है जो मुझे सिखाना है, वो है PACE, पीस। इसका मतलब होता है, ये भी पीस ही है, ठीक है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन तो सेम है। इसका मतलब होता है शांति, शांति, या फिर मैं कहूं सुकून। क्या कहूं मैं? सुकून कहूं, या फिर मैं चुप कहूं। ये है इसका मतलब। पीस का मतलब शांति, सुकून, चुप। और ये वाला जो पीस है, इसका मतलब होता है टुकड़ा। तो यहां पर जो टुकड़े हुए हैं उसकी स्पेलिंग ये लगेगी, ये वाली स्पेलिंग मत लगा देना, ये आती है चुपके। देखो, एक एक ने कहा सर एक पीस मुझे भी चाहिए, तो उसने पीस की स्पेलिंग पता क्या लिखी? PICE। यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। तुम किसी को मैसेज करते हो, तुम मैसेज देखते हो किसी को और कर देते हो मैसेज चैट में कि कुछ कुछ भी स्पेलिंग लिख के भेज देते हो, ये गलत है। मैं ये कह रहा हूं ऐसी चीजें गलत है, तुम्हें राइट स्पेलिंग लिखनी चाहिए, जब भी तो राइट पर्सन बनोगे, जब भी तो राइट स्टूडेंट बनोगे। समझ रहे हो? शाबाश। अब आई बात समझ में। अरे यार हाँ, बिल्कुल सही बात हुआ। एक पीस जो एक तो ये होता है, लेकिन अगर मैं एक शब्द और लिखूं, एक शब्द और भी अगर लिखा जाए, तो बेटा पता चलता है कि एक तो चुप के लिए ये वाला वर्ड भी आता है। अब बताओ कौन सा वर्ड है वो? चलो पहले इसमें कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। चुप के लिए कोई सा एक वर्ड आता है, वो ए है या बी है, इनमें से कौन सा है? ये भी दोनों होमोफोन्स ही हैं। QUIET, QUITE, ये दोनों होमोफोन्स है। चुप के लिए कौन सा आता है, पहला वाला या दूसरा वाला? यानी PEACE का साइनोनिम कौन है, पर्यायवाची कौन है, ये हमें जानना है। देखते हैं कितने शानदार बच्चे आज मेरे पास हैं, कितने शेर बच्चे, सब बता देंगे कि चुप का जो वर्ड है वो QUIET है, QUITE है, कौन सा है वो? एक बच्चे का मैसेज आ जाए जल्दी से, फिर मैं बता दूंगा। ए, शाबाश। मेरा शेर, शक्तिमान। एक कह रहा बी, एक कह रहा ए, एक कह रहा बी, एक कह रहा ए। है, तुम हो कंफ्यूज असल में, तुम्हारे दिमाग में ना आई क्या है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, जिसको भी समझना है ना, मेरी बात सुनो। पहले तो ये ईंट जो ना, ईंट जो पड़ी है, अगर तुमने ना सीखा या ना पढ़ा ना, मेरे हिसाब से तो ईंट मारूंगा सिर में खींच के। ईंट अगर सिर में लग गई ना, सारा खून बाहर आ जाएगा तुम्हारा, सारा खून बाहर आ जाए जब सीखोगे तुम, है ना। ये ईंट जो ना बहुत कुछ सिखाती है। क्या सिखाती है? जब सिर में लगे ना ये, तो सब कुछ बढ़िया हो जा, फिर तो ऐसा लगे शांति शांति से, है ना। जब सिर में ईंट लगे तो क्या लगे? शांति सी लगे। जब सिर में ईंट लगती है तो क्या लगे? शांति सी लगे। तो बेटा ये ईंट ही तो है जो कुछ सिखाती है। जहां पर ईंट लिखी हुई है, ये रही ईंट, ईटी, ईंट, जहां पर ये ईटी लिखा हुआ है, ईंट लिखी हुई है, तो जब ये सिर में लगेगी तो क्या हो जाएगा? शांति पड़ जाएगी, है ना। तो ये वाली जो स्पेलिंग है मेरे शेरों, ये शांति के लिए आती है, चुप के लिए आती है। चुप हो जाओगे ईंट लगते ही सिर में। लेकिन अगर ये वाली की बात करें, तो बेटा ये वाली को तो हम ऐसे समझ सकते हैं। याद करो, तुम्हारे घर में जब चाय मिले, मम्मी चाय दे कटोरे में, और पूरा भर के मारो चाय, किसे देव थोड़ी हो चाय, तो पूरा पी जाओ तुम। तो बेटा यहां पर जो TE वर्ड लगा हुआ है, TE, इसका क्या मतलब होता है? जहां पर भी टी लिखा हो क्वी के साथ, तो समझ लेना वो पूरे के लिए है, यानी कंप्लीट के लिए वो वर्ड आया है। किसके लिए आया है? कंप्लीट। तो दो शब्द हो गए। जहां पर ईंट आए, समझ लो चुप के लिए ईंट लग जाएगी सिर में, चुप हो जाओगे। और जहां पर टी मतलब चाय आए, तो चाय कैसी पियोगे तुम? पूरी की पूरी, यानी क्वाइट। पहला क्वाइट तो आता है चुप के लिए, और दूसरा क्वाइट आता है पूरे के लिए, पूरा का पूरा। वेरी जो होता है, कंप्लीटली जो होता है, उसके लिए आता है PEAC, के लिए आता है QUIET, और पूरे के लिए आता है QUIT। ठीक है, ऐसे याद रख। ठीक है, ईंट से याद रखोगे चुप, ईंट लगते ही सिर में चुप हो जाएंगे हम, कुछ नहीं बोलेंगे। और टी से याद रखोगे चाय, चाय कैसी पी जाती है? पूरी की पूरी, यानी इसका मतलब तो है पूरा का पूरा, और इसका मतलब है क्या? चुप हो जाना। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। शाबाश, मजा आ रहा है। सर आप गजब पढ़ाते हो। सिलेबस कब तक कंप्लीट? पहले सिलेबस कर ले, आमिर खान, शाहरुख खान के फूफा। पहले सिलेबस कर लो, हैं। सिलेबस तो ये ले, सिलेबस ये होगा सिलेबस पूरा।
इतनी सी चीज है सिलेबस। सिलेबस का मतलब पूरा करने के बाद, समझ रहे हो, सिलेबस पूरा नहीं करना, हमें नंबर। नंबर कहाँ से आएंगे, वो नंबर जोड़ रहे। सिलेबस तो 10 दिन में पूरा हो जाएगा। क्या समझे? हम तो कुछ सिखा रहे हैं, वो सीखो जो आज तक तुमने 11वीं साल तक, 11 साल होगी पढ़ते हो, नहीं सीखा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वो क्या है, और भाई ये लड़की, तेरी किसकी मौसी जी है ये कौन है भाई? ये कौन सी क्लास की स्टूडेंट है ये क्या कह रही है? ये यूं कह रही है कि गुरुजी, ये बच्चों को ये कह दो कि वो चुप हो जाएं। ये वाली स्पेलिंग लगेगी इस बच्ची के लिए, है ना? क्या मतलब है इसका? चुप हो जाना। ठीक है, क्यों यू आई ई टी कह रही है वो। ये यूं कह रही है कि पी ई ए सी ई धारण कर लो, मतलब शांति ले आओ। तो दोनों सेम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, फिल्म चल रही है पूरी हॉलीवुड की। हॉलीवुड की फिल्म चल रही है। ओ तेरी, इसमें क्या हो रहा है, सब जो है मुड़ के देख रहे हैं। मुड़ के देख रहे हैं ना, तो मुड़ के देखने वालों को क्या कहते हैं? मुड़ के देखने वालों को क्या कहते हैं? है ना, मुड़ने के लिए क्या बोला जाता है? मुड़ने के लिए आता है TURN, टर्न। टर्न मतलब क्या होता है? मुड़ना। ठीक है, टर्न मतलब क्या होता है? मुड़ना होता है। ठीक है जी। इसका एक होमोफोन भी है जिसका स्पेलिंग है TERN, टर्न। एक TURN, एक TERN। ये तो बेटा एक बर्ड के लिए आता है, ये तो एक पक्षी के लिए आता है। ठीक है, ये तो एक पक्षी के लिए आता है। और ये जो है बर्ड, है ना, बर्ड मतलब पक्षी, ये तो पक्षी के लिए आएगा टर्न। ये एक तरह की चिड़िया है, लेकिन ये जो टर्न है इसका मतलब होता है मुड़ना, है ना। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? TURNED, TURNED। ठीक है, और टर्निंग फिर इसकी ING बन जाएगी। मौज कर दी सर आपने। बात आ गई, एक टर्न मुड़ना। दूसरा टर्न जो होता है ये चिड़िया के लिए आता है, एक तरह की एक चिड़िया होती है। ठीक है, चलिए किसी दिन दिखाऊंगा तुम्हें। ये देखो भाई साहब, ये तो कुछ जीत की दिख है लड़की, है लॉटरी वोटरी लग गई दिख है इसकी। ये आई वॉन, आई वॉन है, आई वॉन। वॉन का मतलब, वॉन का जो कहानी है वो शुरू हुआ विन से, है ना। इसकी सेकंड फॉर्म बनी वॉन, और थर्ड फॉर्म भी बनी वॉन, और ING फॉर्म बनी विनिंग। ING फॉर्म क्या बनी? विनिंग। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है जीतना। ठीक, अब इसको होमोफोन बनाना है। ये जो वर्ड है वॉन, इसका एक होमोफोन बनता है, वो है ONE, वन। कभी कभी इसको वन कह देते हैं लोग, कभी किसको वॉन कह देते हैं, लेकिन ये तो वन है ही है। इसका होमोफोन बनता है ये। सर क्या बात है सर, 10 दिन में कोर्स करा दोगे? हाँ करा देंगे, 10 दिन में कोर्स। 8 घंटे में करा दूंगा कोर्स में तुम्हें, लगातार क्लास लेके। और वही वही शब्द अगर तुम्हें पेपर न मिल जा, क्लास मत देखने जाओ, सेम टू सेम डिक्टो मिला दूंगा पेपर से। घबरा काहे खड़े हो? पिछली बार ना पता, 95 नंबर का पेपर इस वाले बोर्ड से आया, पढ़ाते पढ़ाते सेम वर्ड सेम क्वेश्चन। ठीक, चलो जी। हाँ, चलो ये क्या है? वॉन, वॉन मतलब जीतना, और ये क्या है? वन, इसका मतलब क्या होता है? एक होता है, एक होता है। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, भाई ये क्या कर रहा, क्या कर रहा है? कौन है ये? तो कोई कार्टून सा लग रहा। और मोबाइल में क्या कर रहा? इंस्टाग्राम चला रहा है, रील देख रहा है। हाँ हाँ हाँ, यही तो काम करते हैं आज के बालक। क्या करें वो? रील देखें। क्या करें वो? रील देखें। रील का जो होमोफोन बनेगा वो बनेगा रियल से। रियल माने क्या होता है? वास्तव होता है। वास्तव मतलब रियलिटी जिसको कहते हैं, जो सच होता है उसको कहते हैं रियल। लेकिन इधर जो रील लिखा हुआ है ये अवास्तविक होता है, ये अनट्रू होता है, ये सच नहीं होता। ये कैसी जिंदगी होती है? ये कैमरे वाली जिंदगी होती है। ये कैसी जिंदगी होती है? कैमरे वाली जिंदगी होती है। कैमरे पर जो जिंदगी बीतती है उसको कहते हैं रील, और जो असली जिंदगी है उसको कहते हैं रियल। तो रील और रियल में ये फर्क है। चीता ही कह दे, कहेंगे कैसे ना चीता, जब पढ़ोगे तो बढ़िया रहोगे, ना पढ़ोगे तो कोई बात ही ना। स्क्रॉलिंग कर रहा है ये, है ना, क्या कर रहा है? स्क्रॉलिंग, बिल्कुल सही, स्क्रॉलिंग कर रहा, ऊपर नीचे कर रहा। किसको? रील को देख रहा। यूं कर दे, यूं कर दे, बालक ना देखे तुमने? यूं करते रहे, यूं करते रहे। अपने छोटे भाई बहन को ना मोबाइल हाथ में दिखते ही दो मारना खींच के। मैं यूं कह रहा हूं, छोटे भाई बच्चों के हाथ में कोयला रख दो, लेकिन मोबाइल मत दे देना।
कोयले के जख्म ठीक हो जाएंगे, लेकिन मोबाइल का जख्म ठीक नहीं। मोबाइल ऐसी खतरनाक चीज है छोटे बच्चों की। बड़े बच्चे तो जानते हैं उसका कैसे इस्तेमाल करना। छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं, ठीक है, अपने छोटे भाई बहन। याद रखोगे मेरी बात? चलो शाबाश। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? ओहो भाई साहब, यहाँ तो मैं ही आ गया। दिखाऊं ये कौन है? ये है एसआर के सर। कौन है जी? ये एसआर के सर हैं, ये शाहरुख खान सर हैं जी। हैं? और इन्होंने टम्पू ही उठा लिया भाई साहब। तो ये क्या है? इसमें सिलेक्ट करो, ये रील है या फिर ये रियल है। ये रील है या रियल है? ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है? इस इमेज को देख के बताइए। ये है शाहरुख सर, इन्होंने टम्पू उठा लिया, ठीक है। अब ये रियल है या रील है, बताओ। शाबाश। नैन्सी मिश्रा कह रही है मैं कुछ बोल दूं तो विवाद हो जाता है घर में। नैन्सी बेटा, ऐसे नहीं कि तुम्हें बोलना है, तुम्हें लड़ना है घर वालों से। तुम्हें प्यार से मम्मा को समझाना है कि मम्मा, मोबाइल ठीक नहीं है बच्चों को। समझाओगे तो वो मान जाए, ठीक है। तुम भी इस जिंदगी से गुजर के आओ। ऐसी बात नहीं है कि तुमने अब तुम बचपन में नहीं, एकदम से बड़े हो गए। बचपन में रहे हो, क्या तुम्हें कभी फायदा नजर आया मोबाइल से? तुम्हें भी तो मोबाइल चलाए होंगे, फायदा नजर आया नहीं ना? तो जो गलती तुमने की वो अपने बड़े बड़े भाई बहन ने की, तो छोटे भाई बहन से क्यों करा रहे हो? ठीक है। ये देखो, इस बंदे ने क्या किया, टम्पू उठा लिया है भाई साहब, टम्पू उठाकर सिर पर धर लिया। तो ये क्या है? रील है, ये रियल नहीं है। बात आ गई समझ में? ये अवास्तविक जिंदगी है, ये कैमरे की जिंदगी है, ये सच्चाई नहीं है। इज इट क्लियर नाउ? बहुत सही। नेक्स्ट देखते हैं। ओ तेरी, यू क्या है? तो यू तो भाई मार्वेल की मूवी चल गई दिख है, गलती से भाई साहब। असल में पहले मार्वेल को ही समझ लेते हैं। मार्वेल का क्या मतलब होता है? मार्वेल का मतलब होता है सरप्राइज करना, है ना, आश्चर्य में डाल देना। ये मार्वेल की मूवी तो है जिसमें ग्रूट है, ये ग्रूट। ग्रूट से बना रूट। ग्रूट से क्या बना? रूट बना। और रूट का एक होमोफोन होता है जिसकी स्पेलिंग होती है ROUT। ये दोनों रूट है। पहला वाला भी देखो रूट है, दूसरा वाला भी रूट है। अब पहले वाला जो रूट है इसका मतलब क्या होता है? पहले वाले रूट का मतलब होता है जड़। क्या मतलब होता है? जड़ के लिए आता है, जड़, ठीक है। और दूसरा वाला जो रूट है ये किसके लिए आता है? ये आता है रास्ता के लिए, जो रास्ता होता है, जिसको वे भी कहते हैं। वे मतलब रास्ता। तो बेटा रास्ते के लिए आता है ये रूट, रास्ते के लिए आता है। और ये वाला जो वर्ड है रूट, ये जड़ के लिए आता है, जड़। जड़, पेड़ की जड़। ये जड़ ही तो है, जो ग्रूट है, इसलिए तो इसका नाम ग्रूट रखा गया। ये पेड़ से बना हुआ है। आई बात समझ में? शाबाश, बहुत बढ़िया। आई एम ग्रूट, आई एम ग्रूट। भाई यही कहता रहा है पूरी फिल्म में, हम ग्रूट, हम ग्रूट। रे ग्रूट है कैसे का, दो मार खींच के ठीक हो जाएगा। चलो बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक लड़का, और वो क्या कर रहा है? वो ऐसे पाइप को पकड़ के ऐसे घूम रहा है। असल में ये जो पाइप तुम देख रहे हो ना, इस पाइप को पाइप नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं POLE, पोल। क्या बोलते हैं? पोल। और पोल का मतलब क्या होता है? खे, अम, बेया, खंभा। यानी जिसको पिलर भी कहते हैं, PILLAR, पिलर भी कहते हैं खंभे को। लेकिन इसका जो होमोफोन बनेगा बच्चा, वो है POLL। जो तुमने देखा होगा इलेक्शन में, जो अब इलेक्शन चल रहे हैं, है ना, चुनाव चल रहे हैं, उसमें देखा होगा पोल। पोल का मतलब क्या होता है? मतदान। क्या होता है? मतदान। पोल, कितना पोल हुआ, कितना मतदान हुआ। तो पोल और पोल इस तरह के दो वर्ड होते हैं। सर आग लगा दी सर, मजा आ गया। दिल से बताओ, मजा ना आ रहा तुम्हें? आ रहा है? शाबाश। रोटी खाई हो एक फालतू, आज सैटरडे सो जाइयो, बहुत तरह टाइम है पेपर में। पर बेटा आज की क्लास तैयार करके रिवीजन करके सोई हूँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट एक एक डॉक्टर है। डॉक्टर साहब कुछ देख रहे हैं, और वो उसके मुंह में ही इसको रख दे रहे हैं, मशीन को। अच्छा, ये जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, वो तो ये बात बता सकते हैं कि भाई ये जो इसने हाथ में ले रखा है धतूरा सा, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? ये नाम है इसका? इसका नाम है इसका नाम क्या है? क्या है इसका नाम? STETHO और SCOPE, स्टेथोस्कोप।
को कहते हैं स्टेथोस्कोप। बायोलॉजी वाले बच्चे जानते होंगे स्टेथोस्कोप कहते हैं, ये जो इसके हाथ में है इसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। ठीक है, सिर्फ हमें ब्लॉक कर दिया गया, नहीं बेटा ब्लॉक कोई नहीं है, सब बढ़िया है, कोई ब्लॉक नहीं है यहाँ पर। तो बेटा इसको क्या कहते हैं, वैसे हिंदी में क्या कहते हैं इसको, ये तो बायोलॉजी वाली मैम भी बता सकती हैं। इसको कहते हैं परिश्रावक। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, परिश्रावक इसका नाम होता है हिंदी में, स्टेथोस्कोप। जैसे लगा हाँ हाँ, तो नमूनिया हो रहा दिखा, हाँ, स्पेलिंग देख लो इसकी। अब ये बंदा जो है यहाँ पर जिसको ये चेक कर रहा है, ये बंदा क्या है, ये है PATIENT, क्या है ये, पेशेंट है, ये मरीज है। लेकिन ये जो भाई साहब है इधर, ये कौन है, ये है DOCTOR, डॉक्टर। क्या है ये, डॉक्टर है। थर्मामीटर ना, ये थर्मामीटर अलग हो है, थर्मामीटर अलग हो और ब्लड प्रेशर वाला अलग हो। ठीक है, चलिए उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। चलो, तो ये क्या है, डॉक्टर। असल में हमें इसका होमोफोन बनाना है, इसके होमोफोन के लिए एक वर्ड और सीखना होगा जिसकी स्पेलिंग है PATIENCE, ये है उसकी स्पेलिंग। ये दोनों आपस में होमोफोन है। अब पता चला कि पेशेंट का मतलब तो गुरुजी मरीज होता है, लेकिन इसके सामने जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है धैर्य। क्या मतलब होता है, धैर्य इसका मतलब होता है, या मैं कहूं तो इसको हम सब्र भी कहते हैं, सब्र। मम्मा ना कहती रोटी बना, अरे सबर कर ले, तना थोड़ा सा कैसा बिल्कुल ही आफती आ रही है, सबर कर ले। तो पेशेंस का मतलब सबर होता है, धैर्य होता है, लेकिन ये पेशेंट है, इसका मतलब है मरीज। दोनों की स्पेलिंग में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ये पेशेंस है, ये पेशेंट है। ठीक है, क्लियर है, शाबाश, बहुत सही। समझ में आ रही हैं चीजें, कोई ऐसी चीज तो नहीं जो समझ में नहीं आ रही हो। स्टेथोस्कोप कहते हैं इसको, इसका हिंदी में परिश्रावक कहेंगे। ये पेशेंट है, ये पेशेंस है। मरीज कहेंगे इसको, सबर या धैर्य कहेंगे। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक डॉगी। डॉगी भाई क्या कर रहे हैं, डॉगी भाई ऊपर जा रहे हैं, धीरे 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 ऊपर जा रहे हैं। ओके, मूव अपवर्ड कहेंगे इसको। चलिए, ऊपर जाने के लिए मूव अपवर्ड आती है। अब बताइए, ये जिस पर चढ़ रहे हैं, ये जो चढ़ रहे हैं ऊपर से नीचे से ऊपर तक, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या STARE कहते हैं या STAIR कहते हैं। दोनों में से एक स्पेलिंग सिलेक्ट करो, STARE या STAIR। आपके गुरु, मेरे गुरु राबिस बहुत पढ़ाया, अब नहीं है, चले गए। उनकी जो ग्लिम्सेस हैं थोड़ी बहुत, आप मुझे ये सब जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, दिल से पढ़ाता हूँ, ये उन्हीं की दे। उन्होंने कहा जो टीचर होता है के पास दिल नहीं होता, टीचर जो दिल है वो अपने सिर्फ बच्चों के लिए पढ़ाता है, समझाता है, का अपना कुछ उनका कहना है। शाबाश, मेरे गुरु की तो ऐसे थे, उन्होंने कभी मतलब बच्चों को ही दिल दिया, जो मेरे अंदर है, जो दिमाग में है, ले जाओ, ना जाने मैं आज हूं या कल नहीं, जो कुछ सिखा सकूंगा सिखा दूंगा। ना जाने मेरा आज लास्ट हो जाए, कल लास्ट। मैं भी ये कहता हूं कि जो भी मेरे अंदर है उसे ले जाओ, मेरा कुछ नहीं, आज का पता ना कल का पता, समय का कोई पता नहीं होता। लेकिन जो सीख जाओगे तो कम से कम ये सुकून रहेगा कि बच्चे इस वर्ड को सीख गए, बच्चे ये जानते हैं, ये रहता है। स्टेयर, स्टेयर मतलब बच्चा क्या होता है, वो होता है घूरना, घूरने के लिए स्टेयर वर्ड आता है। और इसकी सेकंड फॉर्म अगर देखी जाए तो स्टेयर्ड होती है, स्टेयर्ड। और थर्ड फॉर्म भी यही होती है, स्टेयर्ड। लेकिन बच्चा अगर इसको देखा जाए तो ये बोलते हैं हम सीढ़ी के लिए, किसके लिए बोलते हैं, सीढ़ी के लिए ये वर्ड आता है, सीढ़ी। सीढ़ी जिस पर हम चढ़ते हैं, जिस पर हम चढ़ते हैं ना उसको सीढ़ी कहते हैं। क्लियर है, बात आ गई समझ में। चलो बहुत अच्छी बात है, ये भी समझ में आ गया, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। जरा चेक करिए वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चे कह रहे हैं। सर इमोशनल क्यों हो गए, बेटा इमोशनल तो हो जाते हैं, ये बहुत अच्छे शख्स थे वो, जिसका दिल आज भी मेरे पास है, जो वो दिल देके गए। वो चीजें जो दिल से है ना, वो यही है उनकी चीजें जो उन्होंने दिल में रख कर दी थी, बेटा हमेशा बात रखना, वही चीज है तो आज मैं तुम
नेक्स्ट देखते हैं। ये है हमारे पास एक लड़का, और ये लड़का क्या कर रहा है, ये लड़का जरा सी देर में अपने कपड़े बदल दे रहा है। इसको यही पता नहीं क्या हो रहा है। कभी तो एक बूट पहन के आता है, उसके बाद ये टी शर्ट पहन लेता है। चक्कर क्या है समझ नहीं आ रहा। असल में चक्कर वेदर का है। किसका चक्कर है? वेदर का चक्कर है। WEATHER, वेदर। वेदर मतलब क्या होता है? मौसम। इसको कहते हैं, मौसम को कहते हैं, मौसम को वेदर कहते हैं। ये बात सबको पता है। लेकिन एक इसका साथी भी है, WEATHER, एक वेदर ये भी है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अथवा। इसका क्या मतलब होता है? अथवा, जिसको और भी कह देते हैं, OR, जो हमें क्या देता है? ऑप्शन देता है। क्या देता है? ऑप्शन, यानी हमें विकल्प देता है। ये विकल्प के लिए आता है वेदर, और ये मौसम के लिए आता है वेदर। इसलिए कपड़े उतार दे रहा है। असल में जब इसने कोट पहन रखा था तो क्या चल रही थी उस वक्त पे? विंटर्स चल रही थी। और जैसे ही अगले ही पल क्या चल गया? समर फिर चल गई, गर्मियां आ गई, जैसे अब चल रही हैं। समर चल रही है ना, गर्मियां जो है, आ, गर्मी, गर्मी लग रही, गर्मी लग रही है। चलो शाबाश, बहुत सही, मजा आया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक बार मैं तुमको रिपीट कर देता हूँ सारी बातों को। देखो, यहाँ पर मैंने बताया आपको कि बोर्ड में और बोर्ड में क्या फर्क है। सारी स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है। फ्लोर, फ्लोर, फ्लावर, फ्लेवर, फॉलोवर, ये लिखा हुआ है। मेल, मेल लिखा हुआ है। बॉल की सारी बात बता दी मैंने, ठीक है। ये वाली बॉल किसके लिए होती है? डांस वांस करने के लिए, ये वाली चिल्लाने के लिए, और ये वाली गेंदबाजी करने के लिए। नेक्स्ट देखो, कमजोर का मैंने तुम्हें दिखा दिया। और देखिए, टुकड़े जो होते हैं वो पीस होते हैं। यहाँ पर मैंने क्वाइट और क्वाइट समझा दी, ईंट से और टी से समझ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक लड़की थी, मैंने समझा दिया, क्वाइट है ये। अच्छा, ये क्या है? एक टर्न है, टर्न एक चिड़िया होती है, ठीक है। इधर क्या है? विन, विन मतलब जीतना, और वोन इसकी सेकंड फॉर्म है, और वन से ये होमोफोन बनता है। एक लड़का इधर है, रियल और रील की बात आती है। इधर क्या है? चलिए सुनते जाइए, एक कहानी और सुनाऊंगा तुम बढ़िया सी, है ना। रील और रील के लिए मैंने बता दिया। देखो, टम्पू उठा रखा है इसने। इधर देखो, रूट के लिए आ गया। इधर वर्ड आ गया पोल के लिए। इधर आ गया हमारा स्टेथोस्कोप यानी पेशेंट और पेशेंट्स के लिए। देन हमारे पास स्टेयर, स्टेयर आ गई। उसके बाद हमारे पास वेदर और वेदर आ गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, असल में एक्चुअली हमें क्या है, हमेशा रियल रहना चाहिए। हमें रील में कभी नहीं जाना चाहिए, हमें रियल में रहना चाहिए। जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, हमें उसके साथ जिंदगी जितानी चाहिए। असल में क्या है, देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन रियल लाइफ एंड रील लाइफ। देर इज अ बिग डिफरेंस, बिग डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रील लाइफ। इन आवर रियल लाइफ वी कांट एडिट आर मिस्टेक्स। जो हमारी वास्तविक जिंदगी है, उसमें जो हमसे गलती हो गई है उसका सुधार तो किया जा सकता है, लेकिन उसी गलती को एडिट नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने बोला है, इन अवर रियल लाइफ वी कांट एडिट आर मिस्टेक, बट इन रियल लाइफ वी कैन टेक मोर देन वन टेक्स टू मेक आर शो मिस्टेकलेस। और जो रील वाली लाइफ है हमारी, उसमें हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, कितने सारे टेक ले लेते हैं ताकि हम खुद और अच्छा हो सकें, है ना। एक कैमरे के सामने जैसे तुम कुछ बोल रहे हो, तो तुम क्या करोगे? बार 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 उस चीज को बोल के दिखाओगे, ताकि ऐसा लगे कि बिल्कुल। अब जैसे हम शॉर्ट बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो होते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि वो एक बार में ही रिकॉर्ड हो जाती है, शूट हो जाती है? उनको बार बार टेक करना होता है, जब तक वो परफेक्ट ना निकल के। तो रियल लाइफ में रहना सीखो। रियल सही है, रील जो है वो सही नहीं। आप रील की जिंदगी जी रहे हैं, आप मल्टीमीडिया की जिंदगी, वो सही नहीं, ठीक है। मोबाइल से थोड़ा बचें। सिर्फ और सिर्फ क्लासेज के लिए मोबाइल आप साथ रखें, बाकी काम के लिए उसको साथ। अब 9 बजे के बाद तो इसको रख ही दो, इसका कोई काम नहीं है। क्लासेज लो अपनी, और मम्मा पापा से बोलो, ये रहा आपका मोबाइल, अब मैंने क्लासेस सारी ले ली है, अब मैं पढ़ू या पढ़ूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। और ताल्लुक हमेशा बने रखें, बनाए रखें, क्योंकि जो दुख तुम्हें है, उस दुख से, ताल्लुक से ही वो दुख खत्म हो सकते हैं। क्योंकि हम सामने रहते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।